अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। की जरूरत है, बहुत जरूरत है। तू मेरे साथ रहना, साथ रहना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुपमा अपनी माँ को याद करती है और कहती है कि माँ, आप मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद देना। इसके बाद वह अनुज को याद करती है और बोलती है, कपारिया जी, आपकी सारी बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है आप मेरे और अपनी बेटी दोनों के साथ हैं। अनु को समर की भी याद आती है। समर कहता है कि अनु, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तुम हमेशा मुस्कुराती रहना। अनु बोलती है, समर, तेरी मम्मी स्टेज पर डांस करने जा रही है। अगर कोई यहाँ होता तो यही कहता, मम्मी स्टेज पर जाने के बाद आग लगा देना। समर भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन तेरे कूल बापूजी हमेशा मेरे साथ हैं। अनु सोचती है, डरने से काम नहीं चलेगा, सब लोग मेरे साथ हैं और मुझे मेरी टीम के लिए जीतना होगा। अनु उठकर जाती है तो अचानक उसे चक्कर आते हैं और सब धुंधला दिखाई देने लगता है। वह घबरा जाती है, आंखें मलती है और धीरे धीरे साफ देखने लगती है। वह सोचती है, पहले तो मैं डर गई थी। दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है, जो सोच रही होती है कि बचपन से इसी दिन का इंतजार था, अनुपमा जोशी के साये से बाहर निकलने का। वह मिरर में खुद को देखती है, मेकअप चेक करती है और सोचती है कि आखिरकार ये दिन आ गया। तभी वह मिरर में पीछे अनुपमा को देखती है। तभी मैनेजमेंट का एक आदमी आता है और कहता है, आप दोनों तैयार हो जाइए, किसी भी वक्त आपको बुलाया जा सकता है। अनु और राही दोनों बोलती हैं कि हाँ, हम तैयार हैं। अनु राही से कहती है कि मुझे इंग्लिश में एक बात कहनी है, मे द बेस्ट वुमन विन। राही जवाब देती है कि आप खुद को बद्दुआ मत दीजिए, आप वुमन ही नहीं हैं। अनु कहती है, तुम बेस्ट हो तो ठीक है, स्टेज पर अपना बेस्ट देना, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है और आज अपनी जान लगा देगी। राही कहती है कि आज जान लगा भी दो, लेकिन हारोगी। अनु कहती है, यही फर्क है, तुम मुझे हराने आई हो और मैं जीतने आई हूं। राही कहती है, देखते रहे कौन हारता है कौन जीतता है। होस्ट दोनों को बुलाता है और अनु राही स्टेज पर आती हैं। अनु जैसे ही लोगों को देखती है तो फिर धुंधला दिखाई देने लगता है। वह सोचती है, यह क्या हो गया। होस्ट कहता है, जिसका बेसब्री से इंतजार था वह वक्त आ गया है। जज कहते हैं कि यहां तक पहुंचना लंबा सफर था और फाइनल्स में वही जीतेगा जो दिमाग ठंडा रखेगा। भूल जाइए यहां कौन है और बस खुलकर डांस कीजिए। ऑल द बेस्ट। अनु सोचती है, मैंने आंखों में धुआं जाने के बाद आई ड्रॉप डाली थी, लेकिन अभी भी सब धुंधला क्यों दिख रहा है। तभी कैथी का पर्स गिरता है और उसमें से आई ड्रॉप निकलती है। वह जल्दी से उठाकर रख लेती है और याद करती है कि कैसे उसने आई ड्रॉप बदल दी थी। कैथी सोचती है कि अनुपमा भले ही पराग जी समधी बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है, अब मैं तुम्हें मेरा गुरु नहीं छीनने दूंगी। आज तुम्हारी हार के बाद तुम्हारा सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। अब देखती हूँ बिना देखे कैसे परफॉर्म करती हो। उधर टूसू सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था गौतम मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मम्मी भी यहाँ आ गई है। मैंने सारे पैसे राही की टीम पर लगा दिए हैं, अब मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं क्या करूं। सब लोग अनुपमा को ही चीयर कर रहे होते हैं। अनु अपने सामने खुद को देखती है और कहती है, क्या हुआ अनुपमा, पैरों के नीचे थोड़ी धूल आ गई तो चलना छोड़ देगी। अनु सोचती है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जैसे सामने बड़ा पर्वत खड़ा है। उसकी मन की आवाज कहती है, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उनके सामने बड़ा पर्वत भी धूल का कण बन जाता है। अनु कहती है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा तो मैं कैसे नृत्य करूंगी। उसकी मन की आवाज कहती है, तुम्हें कानों से सुनना है, पैरों से नृत्य करना है और मन की आवाज पर चलना है। नृत्य नजर से नहीं, मन से होता है। जिनकी आंखें नहीं होती, क्या वे नृत्य नहीं करते। सूरदास जी की आंखें नहीं थीं, फिर भी उन्होंने कान्हा जी की भक्ति की, लीलाओं का वर्णन किया। तो क्या तू कान्हा जी पर भरोसा कर स्टेज पर नाच नहीं सकती। तेरे पास नजर नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत है, जिगर है और भरोसा है। याद है जब तू बावड़ी पर सालों बाद गई थी, तब घुंघरू नहीं थे, तूने कंकर से घुंघरू बनाए और मन के संगीत पर नाची, तब भी हार नहीं मानी। इस दुनिया में करोड़ों लोग दिव्यांग होते हैं, उनके शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता, तो क्या वे हार मान लेते हैं। नहीं, वे लड़ते हैं। तुझे उनसे सीखना चाहिए।
प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हिम्मत उधार ले ले और नाच, अच्छी नीयत से नाच, दूसरों की उम्मीद पूरी करने के लिए नाच, भारती के इलाज के लिए नाच, अपना सपना पूरा करने के लिए नाच। कान्हा जी का हाथ थाम और आगे बढ़। अनुपमा आंखें खोलती है, फिर भी कुछ नजर नहीं आता और कहती है, कान्हा जी बस मेरा साथ देना। तभी एक मोर पंख उड़कर आता है और अनुपमा उसे अपने बालों में लगा लेती है। होस्ट कहता है, देश को इसी पल का इंतजार था और अब माँ बेटी के बीच जंग शुरू होगी। अहमदाबाद में लोग कहते हैं, भले ही अनुपमा मुंबई रहती हो लेकिन है तो अहमदाबाद की, देखना नाम हमारा ही ऊंचा होगा। उधर कुछ लोग बैठे होते हैं। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक हर जगह बस फिनाले की चर्चा हो रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि राही जीतेगी तो कुछ कहते हैं अनुपमा जीतेगी। वहीं मुंबई में लोग गर्व से बताते हैं कि अनुपमा तो हमारे पास वाले चौल में रहती है, देखना यही जीतेगी। हर जगह लोग कहते हैं कि आज तो फिनाले है और सब लोग मिलकर साथ में देखेंगे। इधर होस्ट कहता है कि आधा हिंदुस्तान अनुपमा के साथ है और आधा राही के साथ, लेकिन अब असली टक्कर शुरू होगी। दोनों की परफॉर्मेंस शुरू होती है और अनुपमा बेहतरीन नृत्य कर रही होती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी वह इतना अच्छा कैसे नाच रही है। पराग भी चौंक जाता है और प्रेम कहता है, डांस तो मामी की धड़कन है और परेशानियों से दिल धड़कना बंद नहीं करता। दोनों माँ बेटी बेहतरीन परफॉर्म कर रही होती हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठता है। अनुपमा नाचते नाचते आगे की ओर आ जाती है और लोग हैरानी से कहते हैं कि वह इतनी आगे क्यों आ रही है। पार्वती को भी कुछ गड़बड़ लगती है। उधर तोशु बार बार अपने दोस्त को कॉल कर परेशान होता है और सोचता है कि उसने पहले ही कहा था मेरी किसी भी बात पर भरोसा मत करना, लेकिन अब लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। पराग सोचता है कि उसे बेटी की जीत पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर वह हार गई तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रेम उसे समझाता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। अनु और राही दोनों ही घूम घूम कर डांस करती हैं। अनु को पुरानी सारी बातें याद आती है और वह बेहद खुश होती है, लेकिन तभी राही का पैर मुड़ जाता है और वह संभल नहीं पाती। सब लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि अनुपमा अंत तक बेमिसाल नृत्य करती है। दर्शक दोनों के लिए तालियां बजाते हैं और खूब खुश होते हैं। इसी बीच होस्ट कहता है कि टेक्निकली राही गाना खत्म होने के बाद गिरी है, इसलिए उसे कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अब भी दोनों के चांस 50-50 हैं। होस्ट कहता है, मेरे पास जज और ऑडियंस दोनों का फैसला आ चुका है और अब विनर अनाउंस किया जाएगा। अनु और राही दोनों घबराई हुई खड़ी होती हैं। कैपी और मोटिबा सोचते हैं कि अगर राही जानबूझकर गिरी है और हार गई तो सारी गलती उसी की होगी, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। पराग भी बहुत परेशान होता है और बस यही चाहता है कि राही जीते ताकि वह खुश रहे। बा मन ही मन चाहती है कि अनुपमा जीते ताकि वसुंधरा कोठारी को जवाब मिल सके। वहीं गौतम बुरी नीयत से सोचता है कि अनुपमा हारे ताकि वह उसे सबक सिखा सके। तोशु डर रहा होता है कि अगर मम्मी जीत गई तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए वह चाहता है कि राही जीते। लेकिन अब वह अपनी गलती पर पछता रहा होता है और खुद को इडियट कहता है। होस्ट कहता है कि अब आप सब दिल थाम कर बैठिए, मैं जल्दी ही विनर का नाम बताऊंगा। अंततः वह बताता है कि सबसे ज्यादा वोट अनुपमा को मिले हैं और अनुपमा इस प्रतियोगिता की विजेता बन जाती है। अनु और उसकी टीम बहुत खुश होती है। अनुपमा इमोशनल होकर रो पड़ती है, लेकिन मन ही मन दुखी भी होती है कि उसकी जीत उसकी बेटी की हार के बराबर है। वह सोचती है, अगर मैं इस प्रतियोगिता में नहीं होती तो राही जरूर जीतती। उधर राही टूटकर रोने लगती है और सोचती है कि मैं फिर से अपनी माँ की वजह से हार गई। मैं उनके साये से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन हार भी उन्हीं से मिली। मोटिबा और कैथी गुस्से में राही को डांटते हैं और कहते हैं, हमसे कभी बात मत करना, जबकि पराग उसे समझाता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन ऑडियंस का फैसला कुछ और था। प्रेम और पराग मिलकर उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन राही लगातार रोती है और कहती है, मैं फिर हार गई, और वह भी अपनी ही माँ से। उधर अनुपमा सोच रही होती है कि राही हार गई और अब बहुत दुखी होगी, उसे प्रेम से बात करनी होगी कि वह राही को संभाले। बा और दादा खुश होते हैं कि फाइनली अनुपमा जीत गई और अब वसुंधरा कोठारी कुछ नहीं कह पाएगी। बा मोटिबा को ताना देती है कि तुम्हें अपनी बहू पर गुरूर था, अब क्या हुआ, तुम्हारी गर्दन तो झुक गई। लेकिन मोटिबा भी पलटकर खतरनाक जवाब देती है। इसी के साथ माहौल और भी तीखा हो जाता है और सबको एहसास होता है कि असली ड्रामा अभी बाकी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।